समाजवादी पार्टी की सरकारों के दिन याद आते हैं जब छुट्टा सांड की तरह खुलेआम अपराधी घूमते थे। आपकी ही कोई एक विधायिका उस मुख्यमंत्री की तारीफ कर देती है जो सबके लिए, पक्ष के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी, तो आप उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर देते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी सोच अपराधियों के साथ मिलती है। 2017 से जब योगी जी आए तो उन्होंने जो विकास की गंगा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बहाया है, तो अखिलेश जी अब जो है केवल बुराई के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। पीडीए महज एक धोखा है, पीडीए एक विश्वासघात है, पीडीए समाज को बांटने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मुझे लगता है पूजा पाल की बात बिल्कुल सही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से पीडीए कर रहे हैं और उनका कहना है कि पीडीए के बल पर हमने 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी संख्या में जीता है और यह पीडीए का फार्मूला हम आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी की, उन्हीं के सिंबल से जीती विधायक पूजा पाल ने जब पीडीए का नया फुल फॉर्म बताया तब सियासत और भी गर्मा गई। पूजा पाल ने बताया कि परिवार, दागी और अपराधी पीडीए का यह फुल फॉर्म है। सवाल यह भी है कि जब एक पीडीए की महिला को ही वह अपनी पार्टी से निष्कासित कर देते हैं तो आखिर वह पीडीए को कितना महत्व देते हैं। वहीं सवाल दूसरा यह भी है कि पीडीए क्या अन्य जातियों के लिए एक बेईमानी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी खास दल को, किसी खास वर्ग को लेकर नहीं चल सकती, वह सर्व समाज के लिए होती है। पीडीए को लेकर इन दिनों तमाम सियासत अलग अलग तरह से गरमाई हुई है। तो हम कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर की एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। हम इन सब से जानेंगे कि आखिर जो पीडीए है वह कितना जनता के हित में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जातियों में बांट करके अखिलेश यादव राजनीति करना चाहते हों, या फिर पीडीए जो है वो वास्तव में देश के लिए, जनता के लिए लाभदायक है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? चंद्रदत्त शुक्ला। अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की जो विधायक थी वह योगी जी की तारीफ़ की और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। फिर उन्होंने नया फार्मूला भी बताया पीडीए का फुल फॉर्म। तो कितना सहमत हैं आप? देखिए, पूजा पाल जी को समाजवादी पार्टी का व्यवहारिक ज्ञान है, क्योंकि पूजा पाल जी सबसे बड़ी पीड़िता हैं समाजवादी गैंग के अपराधों की और अपराधियों की। जो महिला 9 दिन के अंदर विधवा हो गई हो, जिसने लंबी त्रासदी झेली हो, जिसने एक एक पल विधवा के रूप में अपनी ज़िंदगी का कठिनता के साथ गुजारा हो, जब वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की, परिवार की और दागी लोगों की पार्टी हो गई है, तो हमें समाजवादी पार्टी की सरकारों के दिन याद आते हैं जब छुट्टा सांड की तरह खुलेआम अपराधी घूमते थे। विधानसभाओं में नेताओं और मंत्रियों के गले में बाहें डाल करके उत्तर प्रदेश के बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी जी जैसे लोग, अतीक अहमद जी जैसे लोग घूमते थे। दरोगा को अपराधी दौड़ाते थे, थानों में को अपराधी चलाते थे। इस तरह का जंगल राज था, गुंडा राज था उत्तर प्रदेश में कि पूजा पाल जी के पति राजू पाल जी को घसीटते हुए 1.5 किलोमीटर, जहां ये प्रयागराज के अंदर उनकी हत्या हुई थी, वहां से लेकर हाई कोर्ट के पास पानी की टंकी तक घसीटते हुए, गोलियां लगातार चलाते हुए अपराधी और अतीक अहमद के अतीक जो आरोपी साथी थे वो उनको वहां तक गोली मारते हुए, दौड़ाते हुए ले गए और उनके परिजनों को लाश नहीं दी गई अंतिम संस्कार के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो पूजा पाल की आंखों के आंसू मुझे लगता है कि सूखे नहीं हैं। और पूजा पाल जी जो कह रही हैं कि ये अपराधियों की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी है, आप अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, राम गोपाल यादव जी को ले लीजिए, डिम्पल यादव जी को ले लीजिए, धर्मेंद्र यादव जी को ले लीजिए, अक्षय यादव को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय और केंद्रीय कमेटी है उसको ले लीजिए, तो ये पूरी तरह से परिवार से भरी पार्टी है, अपराधियों से भरी पार्टी है। अपराध इसकी नियति रही है। आज सत्ता की व्याकुलता में अपराधियों के गले में बाहें डालकर घूमने वाले लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सत्ता की व्याकुलता है। पीडीए महज एक धोखा है, पीडीए एक विश्वासघात है, पीडीए समाज को बांटने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मुझे लगता है पूजा पाल की बात बिल्कुल सही है। भाई साहब एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या पीडीए जैसा फार्मूला
अन्य जातियों के लिए बेईमानी है या उनको कहीं ना कहीं अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो लोग सर्व समाज की बात करते हैं, जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, काश अगर पीडीए का ये फार्मूला डॉक्टर लोहिया सुनते तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो समाज को जोड़ने की बात, जाति को तोड़ने की बात करते थे, आज वो शायद शर्मिंदा होते। शायद आचार्य कृपलानी, मोहन सिंह जी, मधुलिमय जैसे जिन लोगों ने समाज को जोड़ने के लिए समाजवाद को स्थापित किया था, एक गैर कांग्रेसवादी वातावरण देश के अंदर और समाजवाद की स्थापना की सोच के साथ समाजवाद को स्थापित किया था, आज उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। समाजवाद की पीठ पर छुरा भोंका जा रहा है, समाजवाद को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी समझा जा रहा है। लोहिया जैसे लोग आज होते, लोहिया जी जैसे लोग, तो निश्चित रूप से इन काली करतूतों के कारण आत्महत्या जैसा कुविचार उनके मन में अब तक आ गया होता। अखिलेश जी जो कर रहे हैं स्वयं नहीं देख रहे हैं कि अपने जाति के अलावा और अपने परिवार के अलावा किसी के लिए सोचते ही नहीं हैं। जब उनकी सरकार थी तब वो अपने जात के लिए करते थे, कहाँ सारे समाज का, दलित को, वंचित को, पिछड़ों को अखिलेश ने कभी देखा नहीं। उनके बाप मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने भी कभी जो है अन्य जातियों को नहीं देखा। लगातार अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर निशाना साधते हैं और वह कहते हैं कि विकास की नहीं हुआ है, अन्य तमाम बातों को कहते हैं, तो उनके आरोपों में कितना दम रहता है? नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं। 2014 से जब से मोदी जी आए और 2017 से जब योगी जी आए तो उन्होंने जो विकास की गंगा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बहाया है, तो अखिलेश जी अब जो है केवल बुराई के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और उनको रास्ता कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इसीलिए जो है वो पीडीए की बात करते हैं। लेकिन जब वो पीडीए की बात करते हैं तो इसी बात पर जब वो पूजा पाल जी जो कह रही हैं कि परिवार और दागी और अपराधी, यही जो है समाजवादी की पार्टी की विचारधारा है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। आज की डेट में, तारीख में समाजवादी विचारधारा नहीं रह गई है, इसलिए जो है अखिलेश जी के जो मन में आता है वही कहते हैं। जी, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा, जैसे पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए में जो अन्य जाति के लोग आते हैं वो नहीं है, तो ऐसे में यह जो फार्मूला है राजनीति का, यह कितना सही और गलत है? नहीं, ये तो बहुत गलत है भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अखिलेश यादव को पहले कभी सामान्य वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया? हमेशा दिया है, बराबर दिया है। तो उनके पीडीए में सामान्य वर्ग क्यों नहीं? ये उनके मन में जो भी विचार हो वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जो पीडीए का जो नया फुल फॉर्म बताया है पूजा पाल जी ने, क्या लगता है कितना सही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा है पूजा पाल ने, क्योंकि अखिलेश जी अगर इतने अच्छे होते तो सत्ता से वो घसीटे न जाते बाहर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में इनके पिता को पिछड़ों का मसीहा मानकर संपूर्ण पिछड़ी जाति ने पूरी तरीके से इनके पीछे लगकर इनके पिताजी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, इनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये कहीं पिछड़ों के काम नहीं आए। इनका पिछड़ा और पीडीए का फार्मूला केवल मुस्लिम और यादव तक ही सिमट कर रह गया। बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं, तेली, तमोली, चौरसिया, कहार, लोहार, प्रजापति, ऐसी तमाम जातियां वो आज भी टकटकी लगाकर समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही हैं और उनसे किसी तरह की कोई राहत या कोई लाभ इन जो पिछड़े अन्य लोगों को है इनको नहीं मिला। तो जो पीडीए की अवधारणा इनकी सरासर फर्जी, बेबुनियाद है। उसकी आड़ में केवल इनको अपना परिवारवाद चलाना है, अपने दबंग अपराधी किस्म के लोगों को सांसद और विधायक बनाना है। आप एक तरफ विपक्ष में बैठकर कहते हो कि मुख्यमंत्री हम सब के लिए काम करें, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप विपक्ष में बैठकर कहते हो, आपके विधायक कहते हैं कि सारे मंत्री हम सब के लिए हैं, सबके लिए काम करें। और अगर आपकी ही कोई एक विधायिका उस मुख्यमंत्री की तारीफ कर देती है जो सबके लिए, पक्ष के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी, तो आप उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर देते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी सोच अपराधियों के साथ मिलती है, आप उनके संरक्षक हैं, आपको उनसे स्नेह है, आपको उनसे प्रेम है। अगर अपराधी के प्रति कोई विधायक कहता है कि नहीं वो अपराधी था, मारा गया, मुख्यमंत्री ने मारा, अच्छा काम किया, तो आपको बुरा लग जाता है, आप उसको पार्टी से निष्कासित कर देते हो। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पूजा पाल जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है और यहाँ से ये साफ साफ झलकता है, एहसास होता है, पता चलता है कि अखिलेश जी के मन में अभी भी अपराधियों के लिए
प्रेम कहीं ना कहीं कोने में बना हुआ है, और जब तक उनके अंदर ये प्रेम रहेगा जीवन में कभी सत्ता की तरफ उनकी वापसी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता या पूरे देश की जनता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बहुत बड़ी चीज नहीं मांगती, लेकिन कोई एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, एक दुकान में व्यापार करके शाम को अपना घर जाता है, तो वो केवल यही चाहता है कि रास्ते में उसके साथ छिनैती ना हो। एक महिला अपने घर से अगर अपने घर के लिए घर से निकल के ऑफिस के लिए निकलती है या ऑफिस से वापसी अपने घर जाती है, तो वो केवल यही चाहती है कि रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ ना हो।